कुछ किया, राशन गरीबों को फ्री मिल रहा है, ये सारे पुल बन गए, बहुत सुविधा बन गई। राहुल खुद चोर है, सबसे घटिया आदमी यही है, इसने कुछ ही नहीं किया। उन्होंने देश को बेचा नहीं, उन्होंने देश को बहुत आगे तक लाया। आज जिस हिसाब से भारत का नाम आगे है वर्ल्ड लेवल पे, हमारा कुछ जवान मारा तो उनका भी तो जवान मरा ना। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। और आज हम मौजूद हैं दिल्ली के करोल बाग इलाके में और आज हम जानेंगे जनता की राय कि मोदी ने 10 साल में कुछ काम करा है या विपक्ष जैसा कह रहे हैं कि मोदी ने तो देश को बेच के रख दिया है। अच्छा, जैसे कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमने 10 सालों में बहुत काम करा है, और एक तरफ से विपक्ष का कहना है कि मोदी ने 10 साल में देश को बेच के रख दिया है। उसने बहुत काम किया है, बहुत काम किया। हाँ बहुत। क्या क्या करा बताइए। उसने सब कुछ किया, राशन गरीबों को फ्री मिल रहा है, ये सारे पुल बन गए, बहुत सुविधा बन गई। ये कांग्रेस की सरकार में कुछ भी नहीं हुआ। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी ने देश को बेच दिया है, कोई विकास नहीं करा है। वो खुद ही चोर है, वो खुद ही चोर है भैया। वो तो नरेंद्र मोदी को बोलता है कि चौकीदार भी चोर है। हाँ, वो तो कहते हैं ये राहुल खुद चोर है, सबसे घटिया आदमी यही है, इसने कुछ ही नहीं किया। आपको क्या लगता है 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से आएंगे? 400 पार, 400 पार? हाँ। एकदम पक्का पक्का। आप बताइए, अभी जो चल रहा है, अभी इलेक्शन आने वाला है और मोदी जी ने कहा है कि हमने 10 साल तक बहुत काम किया है, और विपक्ष का कहना है कि मोदी ने सिर्फ देश को बेचने का काम किया और कुछ नहीं करा है। मेरी बात सुनो जी, ऐसा काम अपनी अपनी जगह सबने करा है, जिसके जिम्मे जो काम आया उसने अपना काम करा। बाकी हम आम आदमी है, हम तो अपनी मेहनत जो करेंगे वही मिलेगा सर, बस हम यही कहना चाहते हैं। आप वोट तो देते होगे ना? हाँ जी, वोट देते हैं सर, वोट देते हैं। अभी जो केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने दिल्ली वालियों के लिए बहुत कुछ करा है, केजरीवाल ने कुछ किया आप लोगों के लिए? ऐसा जी करा, उसने भी करा है, उस दिन करा, अब कुछ नहीं कर रहा केजरीवाल, अब ऐसा कुछ नहीं कर रहा। वो तो कहते हैं राशन फ्री है दिल्ली में। ना ना ना, हमारे को भी राशन नहीं मिलता जी, हम कैसे करें, हमारे को नहीं मिलता राशन। जैसे कि केंद्र का कहना है, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने 10 सालों में बहुत देश को आगे बढ़ाया है, वही दूसरी तरफ विपक्ष कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ देश को बेचा है और कुछ नहीं किया है। बिल्कुल भी सही नहीं है, उन्होंने देश को बेचा नहीं, उन्होंने देश को बहुत आगे तक लाया है। तो जो विपक्ष कहते हैं वो क्यों गलत कहते हैं? सरासर गलत कहते हैं, ऐसा लगता नहीं है उन्होंने देश को बेचा है। आज जिस हिसाब से भारत का नाम आगे है वर्ल्ड लेवल पे, से यही लगता है कि देश आगे नहीं है। हो सकता है व्यापारी वर्ग को कुछ परेशानी हुई हो जीएसटी वगैरह, टैक्स वगैरह के मैटर में, बट ऑल ओवर देश तो आगे ही है। जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि 10 सालों में हमने आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया। आपको क्या लगता है, खत्म हुई आतंकवाद? अभी देख लो, आप खुद आप देखते नहीं हो क्या? आप देखो, खुद देखो, पहले कहाँ था और अभी कहाँ है। जितने भी विपक्ष हैं उनका कहना है कि आप ही के सरकार में उड़ी अटैक हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, इससे कैसे बचेंगे मोदी जी? वो तो ऐसे ही होता है, सब सरकार ऐसे ही उल्लू चित करने के लिए कोई किसी के ऊपर इल्जाम डाल देता है। मोदी जी ने वादा किया था ना कि आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। वो तो देख लो, आप किया है कि नहीं किया है, आप खुद देखो ना। हमारा कुछ जवान मारा तो उनका भी तो जवान मरा ना, हमसे तो ज़्यादा उनके गए ना। तो आप देख लो, खुद देखो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी बाहर देशों में जाओ तो देखो, है इंडिया का खौफ है कि नहीं है। तो अब आप खुद देख लो ना कि मोदी जी क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, आप बताओगे ना। अगर अब की बार मोदी की सरकार आती है तो आपको क्या लगता है, आतंकवाद को पूरी जड़ से खत्म कर देंगे वो? आतंकवाद है उसमें क्या, आतंकवाद तो ऐसे है ही, वो किसी के भी सरकार होंगे तो आतंकवाद तो आएंगे ही आएंगे, तो वो तो खत्म करेंगे ही करेंगे। वो तो सरकार किसी का हो, या तो मोदी जी का हो या तो कांग्रेस का हो। पहले की सरकार थी उससे तो कम है ना अभी? नहीं, उससे बहुत ज्यादा कम है, कम नहीं बहुत ज्यादा कम है भाई साहब। आपको क्या लगता है मोदी जी पीओके वापस ले आ पाएंगे? अब मोदी जी अब जब जीतेंगे तब देखा जाएगा ना, वो क्या करेंगे वो तो वही बताएंगे ना, हम क्या बताएं उसके बारे में आपको। और जैसे कि विपक्ष कहते हैं कि मोदी जी ने देश को बेच दिया है, देश को बर्बाद कर दिया है, आपको क्या लगता है इससे? वो तो सब अपने अपने कहने के ऊपर है। हम भी कहते हैं कि कुछ भी कर दिया, उससे कोई कहने से कोई थोड़ी हो जाता है। मोदी जी देश बेचते तो हम लोग ऐसे रहते थोड़ी। अब बताओ, मोदी जी देश कहाँ से बेच दिए, आप बताओ ना। आपको क्या लगता है राहुल गांधी पीएम बनने लायक हैं? राहुल गांधी जी हमारे समझ में से पीएम बनने लायक बिल्कुल ही नहीं है। हम तो बीजेपी के हैं और शुरू से, और अभी भी रहेंगे। हम तो बीजेपी के अलावा और किसी को वोट ही नहीं देते हम, क्योंकि पंडित आदमी हैं। हम बीजेपी के अलावा बीजेपी को ही वोट देते और देते ही रहेंगे, चाहे बीजेपी जीते या हारे, उससे में कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे राहुल गांधी और केजरीवाल अभी मिले हुए हैं, दोनों मिलकर क्या अपनी सरकार बना पाएंगे फिर से? वो तो वक्त बताएगी ना, वो तो वक्त बताएगी ना कि कौन किसकी सरकार बनेगी। 2024 नजदीक आ गए। इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? दिल्ली में कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी तो फिलहाल केजरीवाल जी की सरकार है, अब आगे देख लो। केजरीवाल ने कुछ काम किया है दिल्ली वालों के लिए? बहुत काम किए हैं भाई।
हर जगह देख लो डिस्पेंसरी खुल गए, स्कूल में देख लो क्या व्यवस्था हो गए, उसके बाद हर जगह मेडिकल के सुविधा हो गए, बढ़िया से जाते हो तो आप हॉस्पिटलों में बढ़िया से दवाई दारू मिल रहे हैं, और क्या चाहिए आपको। तो केजरीवाल प्रधानमंत्री बन सकते हैं? वो तो वक्त बताएगा ना भाई साहब, अब कौन बन सकते कौन नहीं बन सकते। जैसा कि आपने देखा, हमने लोगों से बात किया मोदी जी के 10 साल के कामकाज के बारे में और आगे उनकी 5 साल की क्या प्लानिंग कर रखी है उन्होंने, उनके बारे में। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।